में आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, चैप्टर नंबर 5 उद्योग धंधे। प्रश्न अभ्यास यहाँ पे है। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर का दे रखा है, भारी एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है। तो यानी कि आपको बताना है भारी उद्योग क्या होता है और लघु उद्योग क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। उत्तर में लिखेंगे, भारी या बृहद उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, दवाई, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे आदि। ये सब हमारे किस में आते हैं, बृहद यानी कि भारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ये उद्योग सरकारी एवं निजी क्षेत्रों या दोनों क्षेत्रों में लाए जाते हैं। इनके विपरीत लघु उद्योग में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कई बार ये भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, तेल, माचिस, खिलौना आदि लघु उद्योग के उदाहरण हैं। उद्योग केवल निजी क्षेत्र में लगाई जाती है। जो उद्योग होते हैं कहाँ पे लगाए जाते हैं, केवल निजी क्षेत्र में। जबकि हमारा जो बृहद उद्योग होता है उसमें ध्यान रखना है कि वो हमारे निजी क्षेत्र में भी हो सकते हैं, साथ ही साथ निजी और सरकारी यानी गवर्नमेंटल के साथ दोनों मिलकर कर सकते हैं, या सिर्फ सरकारी भी हो सकता है। यानी कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन जो हमारे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वो हमारे सिर्फ निजी उद्योग होते हैं। ये ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर खा, कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखे हैं। तो ऐसे 4 उद्योगों के नाम बताने हैं जो केवल कृषि पे आधारित है। पहला आपका है रेशम उद्योग, ये कृषि पे आधारित है। चीनी उद्योग, ये भी कृषि पे आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग, ये भी कृषि पे आधारित है। और जूट उद्योग, ये भी आपका कृषि पर आधारित है। यानी कहीं ना कहीं आपको 4 नाम लिखने थे, ये 4 नाम आपने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर गा, भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखे हैं। तो भारत में कहाँ पे सीमेंट उत्पादित होता है। पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा है राजस्थान सीमेंट। ये 3 स्थान नाम पूछे थे, 3 यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं। ये सब क्या है कि सीमेंट उत्पादक प्रदेश हैं। प्रश्न नंबर घ, भारत में वायुयान उद्योग कहाँ स्थित है। तो भारत में जो वायुयान उद्योग है कहाँ स्थित है, उसके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप नाम जान लीजिए, बेंगलुरु, दूसरा हमारा कानपुर, तीसरा हमारा लखनऊ, चौथा हमारा नासिक जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तथा कोरापुट जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इन स्थानों पे वायुयान के कलपुर्जे बनते हैं, उनके पार्ट्स बनते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जो वायुयान के कलपुर्जे बनते हैं कहाँ पे बनते हैं, आपके इन क्षेत्रों में बनते हैं। लखनऊ में भी बनता है आपका, कानपुर में भी बनता है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बेंगलुरु की भी जानते हैं कर्नाटक, उसके बाद आपका नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, तथा कोरापुट जो कि उड़ीसा में पड़ता है। प्रश्न नंबर अगला है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। क्यों कहते हैं ऐसा, उत्तर में लिखेंगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है क्योंकि भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में रहती हैं। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं। जो कि सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं अपने यंत्रों में, अपने उपकरणों में, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। इसका भी इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं आपको समझाने में कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें इसकी कंपनियाँ ज़्यादा कहाँ पे है, आपकी बेंगलुरु में, इसलिए इसको सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखें। तो हमें जब तेल हम शोधन करते हैं उस समय हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, उसके नाम लिखने हैं।
तो सबसे पहले आपको जानते हैं जो खनिज तेल के शोधन में से क्या हमें प्राप्त होता है, गैस मिलती है, ठीक है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है जिसको हम मिट्टी के तेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ग्रासलेट जिसको हम मुंबई में बोलते हैं, तथा पेट्रोलियम जैसे कि जेली आदि वस्तुएं हमें मिलती हैं। जेली का मतलब जो हमारे जो पैराफिन मोम होते हैं, जो हमारे हम लोग वैसलीन उसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी वहीं से हमको प्राप्त होती हैं। बस उस पर थोड़ा सा हम लोग अलग से स्नेहक मिला देते हैं जो सुगंधित होता है उसी, तो और उसका नाम अलग देते हैं। कोई इमामी हो गया तो कोई आपकी वैसलीन हो गई, तो अलग अलग बोरोप्लस हो गया, आपके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ये सब चीज़ें वहीं से बनती हैं। सिर्फ क्या करते हैं, अलग से हम लोग स्नेहक के रूप में कुछ चीज़ें, कुछ जानवरों की चीज़ें मिला करके स्नेहक के रूप में उसमें डाल देते हैं, कुछ सेंट डाल देते हैं, वही चीज़ हमारा अलग तरीके से क्रीम इस्तेमाल हो जाती है सब। लेकिन हमें मिलते कहाँ से हैं, सब हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, खदानों से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं, खनिज तेल के शोधन से मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 2 है, कारण बताइए भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण के पठार में स्थित है। तो जो हमारे भारत के लौह इस्पात उद्योग है वो दक्षिण के पठार में स्थित है। ऐसा क्यों है, इसका कारण बताओ। उत्तर में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका कारण यह है कि दक्षिण के पठार में कच्चा सामान जैसे कि कच्चा लोहा, कोयला, चूना, डोलोमाइट, मैंगनीज आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर माल ढुलाई जो है उसका जो खर्च होता है वो कम पड़ता है। इसलिए कि हम लोग जो भारत के लौह इस्पात लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, वो कहाँ पे अक्सर लगाते हैं, ज़्यादातर हम लोग लगाते हैं दक्षिण के पठार में। रीज़न आपको बता दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यही सब चीज़ें पाई जाती हैं, वहीं से उठा करके वहीं जल्दी से बना दी जाती हैं। मान लीजिए आप दूसरे क्षेत्र में बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको मंगाओ वहाँ से के, जितना आप जितने का सामान बनाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आपको उसको आपका भाड़ा देना पड़ जाएगा, उसका खर्चा देना पड़ जाएगा ढुलाई का। इसलिए बेटर है कि आप जहाँ पे हो रहा है वहीं पे जाकर कारखाना खोलिए और वहाँ पे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। प्रश्न नंबर खा, गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। उत्तर में लिखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र में कपास अधिक होता है, यही कारण है कि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। ठीक, वही रीज़न ऊपर वाला यहाँ पर भी है, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है उसका कारखाना वहीं पे खोल दिए और आसानी से जल्दी जल्दी उस चीज़ें सामान बनाए और बना करके पूरे भारत में पहुँचा दिए, या पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में पहुँचा दिए। प्रश्न नंबर का है, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। तो नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, आइए जानते हैं। उत्तर में लिखेंगे, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन घेघा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, घेघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त है। तो जो हमारे गलों में सूजन आ जाती है, घेघा रोग हो जाता है, किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। उसको उस रोग से बचने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे नमक होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा आयोडीन की मात्रा मिला देते हैं, जिससे कि ये रोग हमें नहीं होता है। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर घ है, जापान विकसित देश है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। जापान एक विकसित देश है क्योंकि वह एक औद्योगिक देश है, वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित है, वहाँ कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर के वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसलिए वो जो जापान है कैसा है, एक विकसित देश है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा होगा, इसमें स्टार्ट होने वाला है 28 तारीख से, और आपका रेलवे से क्वेश्चन जरूर पूछता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होता है कि रेल के डिब्बे जो कपूरथला में बनाए जाते हैं, ये कपूरथला है कहाँ पे आखिर में, ये और भी स्थान बनाए थे, यहाँ पे 3 स्थान दे रखा था, जिसमें से एक ही सही आपको लगाना था। चित्तरंजन दे रखा था, कपूरथला दे रखा था और वाराणसी। लेकिन ये कपूरथला पड़ता कहाँ है, ये कपूरथला आपका पड़ता है पंजाब में, ये ना डाल दीजिएगा लखनऊ वाला कपूरथला, लखनऊ में कपूरथला पड़ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, सीमेंट के लिए चूना पत्थर कच्चा माल है। यानी कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से कि जो सही था उसको खाली स्थान में भरना था यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है जो सीमेंट के लिए क्या करते हैं, जो चूना होता है वो क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है वो कच्चा माल के उसका लिए कच्चा माल है। इसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम मिलाते हैं और उसको बहुत बारीकी पीसते हैं, उसके बाद मिला करके हम बना देते हैं, सीमेंट बन जाता है हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है, रांची में खालिस्तान है, बनाने का कारखाना है, जलयान बनाने का, भारी मशीन बनाने का या तुल शोधन के लिए। तो रांची में क्या है कि भारी मशीन बनाने का कारखाना है।
कहवा खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। तो जो कहवा होता है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है या जड़ से। तो सही कौन सा होगा इसमें से, फल। तो यहाँ पे खालिस्तान में हम लोग फल भर देंगे। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाएं। जोड़ा नंबर आ और जोड़ा नंबर बा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये आ हो गया, ये बा हो गया। यहाँ पे लिखा है जमशेदपुर। जमशेदपुर की बात करते हैं तो जमशेदपुर में क्या है कि लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, इसको मिलान कर दिए। अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद में क्या चीज़ें हैं ज़्यादा, तो अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग है। रासायनिक उर्वरक कहाँ पे है, रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं तो सिंदरी में है। वायुयान के जो पार्ट्स बनते हैं कहाँ पे बनते हैं आपके इस हिसाब से कानपुर में, क्योंकि यहाँ पे कानपुर ही दिया है, अगर लखनऊ दिया तो लखनऊ डालते हैं। और भी कई स्थान थे आपके, आपने देखा था उड़ीसा में बनाया जाता था आपका, और भी क्षेत्र थे। तेल शोधन की बात करते हैं तो तेल शोधन अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है तो मथुरा में होता है, डिगबोई मथुरा में यहाँ पे स्थान दिया गया है। और भी स्थान होते हैं तो आपके डिगबोई भी होता है जो आसाम में है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलाना होगा जो तेल के शोधन है कहाँ पे है, मथुरा में है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।